हरिहर महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु बिन ज्ञान नहीं और माता पिता बिन जीवन नहीं, ये दो बातें ध्यान रखिए। और बीच में जोड़ दीजिए अपने संस्कार, अपने व्यवहार। इस तीसरी बात में भी जिसके पास संस्कार और व्यवहार नहीं है वो प्राणी, मान लीजिए जानवर ही मान लीजिए, क्योंकि बुद्धि उनमें नहीं होती। उनमें दो तीन बातें होती हैं, खाना है, सोना है और मलमूत्र त्यागना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर व्यक्ति को ये नहीं करना तो अपने संस्कारों को लेकर के चले, अपने गुरु और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए चले, तो मान लीजिए जीवन देवताओं की श्रेणी में आता है। स्वयं भगवान भी ऐसी संतान को नमन करते हैं। मार्कंडे मुनि का पुत्र, मार्कंड मुनि का पुत्र मार्कंडे, क्षमा चाहते हैं, मार्कंड मुनि का पुत्र मार्कंडे, जिनकी आयु कम थी लेकिन अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का रचना रची और आज वो संसार में मार्कंडे पुराण भी पढ़ने को मिलती है। और वहीं बात करें भक्त प्रहलाद की, तो हरि नाम लेकर के अपने माता पिता के लिए भी, अपने पिता के विरुद्ध था, सिर्फ हरि नाम के लिए, क्योंकि माता का संस्कार था। और जिस मां ने अपने बच्चे को संस्कार अच्छे दे दिए वो प्रहलाद बनता है। अगर वही बात करें पिता की चाहत की, तो ध्रुव उत्तान पुत्र का पुत्र अपने पिता की गोद में बैठने के लिए तरसता था, लेकिन माता की एक शिक्षा ने, एक ज्ञान ने उसे सिर्फ एक बात सिखाई कि कुछ मेहनत कर, कुछ कर्म कर, तो शायद तुझे पिता की गोद नसीब हो जाए। और उस ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप इतना किया कि सप्त ऋषि को मजबूर होकर के, जो देवताओं से भी ऊपर होते हैं, उन्हें उसको वो स्थान देना पड़ा और भगवान विष्णु की गोद ध्रुव को प्राप्त हुआ। ऐसे कुछ संतानों की कथाएं हैं, वही संस्कार आज इस कलयुग में विलुप्त हो गए हैं। ये कथाएं जो होती हैं उन्हीं को याद करके अपनी संतानों को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं। यदि जिक्र करें हम राम की, तो राम ने अयोध्या छोड़ दी एक पिता के वचन के लिए। कल हमने बताया था अपनी कथा में कि वचन देना और वचन निभाना और उसको पूरा करना कितना कठिन होता है। प्राण चले जाते हैं, वचन पूरा नहीं होता। महाभारत में दर्शाया ये वाली बात कि किस प्रकार से भीष्म पितामह ने वचन दिया और वो कितना भारी पड़ा, और उसको निभाने के लिए भी उन्होंने अपने धर्म को छोड़ना पड़ दिया। लेकिन धर्म के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि थोड़ी सी गलती की और उसका भोग न जाने अनगिनत तीरों पर लिप करके देना पड़ा। कर्म जो है वो कभी पीछा नहीं छोड़ता, ये ध्यान रखिएगा। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कितनी योनियों में चले जाए वो आपके पीछे पीछे मिलेगा। और इस कली में तो आजकल प्रत्यक्ष रूप में मिल जाता है। सिमरन चरण गुरुदेव के लिखो शब्द अनूप, सिमरन चरण गुरुदेव के लिखो शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सतचित आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी गुणवंती, अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारा जाने के का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगे। हाँ नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहां चले गए? मैं अकेली कन्या हूं, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूं? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? अपने पिता और भाई के लिए
अश्रुधारा बहा रही गुणवंती। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहां जाऊं, कहां रहूं? मेरे तो अब कहीं ठिकाना नहीं। इस तरह रोती और बिलखती गुणवंती पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई और देर तक पड़ी रही। फिर जब वो होश में आई तो पूर्वता अत्यंत करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गई कि अब तो मेरा कोई नहीं है। जब कुछ संभलती तो ध्यान में आया कि मेरे पिता तथा पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी है, उनकी क्रिया करनी है जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से नगर में बेचने से उनका अंतिम संस्कार वे श्राद्ध रात आदि किया। फिर वे उसी नगरी में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में 8 पहर रहने लगी। उसने जन्म से मृत्यु तक एक नियम पूर्वक सारी एकादशी के व्रत और कार्तिक महीने में उपवास किए। हे प्रिय, ये एकादशी कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्रिय हैं, प्यारे हैं। मुक्ति भुक्ति पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य आता है तो सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत में उपासना करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। सभी व्रतों में अति उत्तम व्रत कार्तिक के होते हैं, जिन्हें मैं स्वयं ग्रहण करता हूं और भक्त की मनोकामना इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास भी होता है। इसमें वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। पापी भी हो तो भी स्नान में व्रत करके इस प्रभाव के प्रभाव से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापियों को भी वो कहते हैं कि गंगा में स्नान और कार्तिक व्रत का पूजन और नियम एक समान है। एक बार बोलिए राधे राधे। गुमसुम होना, सुनना ये जरूरी नहीं, सुनकर के चेतनता में रहना ये जरूरी है। पूरा संसार सुनता है, ये जो चेतन है वही कामयाब है। इसलिए मुझे कार्तिक के व्रत, चाहे वो पापी हो, दुराचारी हो, अगर वो कर रहा है तो उसके वो पाप भी मैं नाश कर देता हूं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीप दान तथा तुलसी के वृक्ष की पूजा करता है वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य है। स्वयं भगवान ने कहा है कि वह साक्षात मेरे तुल्य है। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, विष्णु पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये सुनकर गुणवंती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर और कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वे ज्वर ग्रस्त थी और दुबली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची थी किंतु शीत के मारे में बुरी तरह से कांप रही थी। वह एकदम स्थिर हो गई। तब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ आए, मेरे साथ आए। तब वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्यजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है और वह है भामनी, तू ही है। हे गुणवंती, एक कार्तिक व्रत का ही प्रताप है कि जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया
मेरे द्वारे पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो इस जन्म में दीप दान किया था उसके कारण तुम्हारे देह सुंदर है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था ये उसी का प्रभाव है। उसके कारण तुम्हारा शरीर शोभायमान है और घर में साक्षात लक्ष्मी है निवास कर रही है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम कार्तिक मास का व्रत किया उसका एक प्रभाव है कि मेरा तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वे मुझे तुम्हारे ही समान प्यारे लगते हैं। सत्यभामा की तरह, गुणवती की तरह भगवान को प्यारे होते हैं जो कार्तिक के व्रत करते हैं और तुलसी की सेवा करते हैं। कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होता है, यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं है। मान लीजिए जो अन्य व्रत हैं उनका 16वां भाग भी नहीं होता। कार्तिक संपूर्ण व्रत माना गया, संपूर्ण नियम कर्तव्य का पालन करने वाला माना गया। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई। बोली राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी। ये सत्यभामा का ही तो रूप था। सत्यभामा ने भी अपने कर्म फल को सहन किया है। भगवान तो भगवान थे, किसने प्रश्न कर ही दिया कि तुम तो भगवान थे, तुम जेल में क्यों पैदा हुए? तुम तो 14 वर्ष क्यों गए? भगवान बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि वो शरीर के हृदय में वास करते हैं। कहने लगे अगर मैंने इंसानों के शरीर में वास किया है तो मुझे भी इंसानों जैसी परेशानियां दुख सहन करने की आदत डालनी थी। सो मैंने कारागृह में जन्म ले लिया, 14 वर्ष में वन में रहा, इंसान को ये बताने के लिए कि अगर तुम घर से कभी दूर जाते हो तो किन किन कठिनाई को सामना करना पड़ सकता है। धन्य है प्रभु आप। और रही दूसरी बात कि जिस प्रकार से कौशल्या दुखी थी मेरे वियोग में, पुत्र के वियोग में, उसी प्रकार से देवकी और वहां यशोदा को जो पुण्य मिला वो कौशल्या के रूप में यशोदा का रूप। धन्य है नंद यशोदा जी कि कहां की करनी कहां पर दे दी। आपको कोटि कोटि प्रणाम है कि भगवान की लीला को कोई समझ नहीं सकता। इसलिए जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। लेकिन उसमें एक बात ध्यान लीजिए, अगर दुख भी है तो समय से पूर्व उठिए, दुख कम हो सकते हैं। सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो उसको जल दीजिए, ना कि भट्टी को। जब कोई लोग 8 बजे के बाद सूर्य को जल देते हैं, 8 बजे के बाद प्रातः काल जो होती है हमारी 8 बजे तक होती है, सुबह से 5 बजे प्रभात हुई, सूर्य उदय का समय जो आज माना गया है वो 6 बजे के अंतराल में माना गया है। अगर उस समय से लेकिन 8 बजे तक अगर आप जल दे रहे हैं तो मान लीजिए सूर्य को जल लग रहा है, और 8 बजे के बाद वो जल नहीं लगता। वो तो आप एक बहुत बड़ी आग की भट्टी में 1 लोटा पानी डाल रहे हैं तो शीतलता नहीं मिलेगी। यदि गर्मी
सहन करते हुए कोई व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है और घर में एसी या कूलर चल रहा है तो कितना सुकून मिलता है उसको, और सुकून मिलते वो दुआ देता है, ना कि जले हुए व्यक्ति के ऊपर उसके जख्मों पर कुछ डालने से। चलिए इस कथा को यही विराम कराते हैं। अगर कथा में कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं सभी साधुजनों से और सभी बुद्धिजीवियों से। एक बारी राधे राधे बोलिए, राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय।